हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर। काल वाला टॉपिक मैंने नोट्स के साथ करवा दिया है। अब ये इस वीडियो में ट्रिक के साथ करवाया जाएगा। एक स्टूडेंट को समझ नहीं आया था। आई होप इस चार्ट के माध्यम से और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, काल के हुआ है मेन चीज जो है ना, किसी बुक में अलग टाइप पाऊंगी, किसी बुक में अलग टाइप पाऊंगी, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसी ने गलत करा दिया, किसी ने गलत करा दिया। ठीक है, देखो काल के होया करे जिससे हमने टाइम की नॉलेज हो। तीन चीज होया करे काल में। एक होया करे जो चीज अब चल रही है, उसने हम क्या कहेंगे, वर्तमान। जो चीज होगी मतलब बीत चुकी है, वो है भूतकाल। जो चीज अब होने वाली है वो क्या है, भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान में जो चीज चल रही है, देखो उसकी 6 टाइप होया करे। कुछ तय हमारी लाइफ में क्या है, वर्तमान में चीज नॉर्मल चल रही है, मतलब कि सामान्य है। जो सामान्य तो हर टाइप का होगा, मतलब सामान्य वर्तमान जो प्रेजेंट में सामान्य क्रिया हुई है। ठीक है, मतलब जो चीज हुई है। कुछ है जो वर्तमान में चीज पूरी होगी है, कुछ आपके डाउट में है, अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण को ही तात्कालिक बोलते हैं। सेम चीज है, सेम टर्म है, बस इन टाइप अलग बना दी। ठीक है, इसकी टाइप अलग बना दी हमने। ठीक है, एक हुआ है संभाव्य। संभाव्य मतलब जिसकी संभावना हो प्रेजेंट में उनकी। ठीक है, कुछ है संदिग्ध, कुछ चीजें आपकी प्रेजेंट में डाउट में चल रही होंगी। ठीक है, ये तो था वर्तमान की टाइप। ठीक है, साथ साथ समझा भी दिया इनको। ठीक है, वर्तमान सामान्य जो चीज चल रही, जैसे मैं अब पढ़ा रही हूँ, या नॉर्मल बात है। पूर्ण है जो चीज पूरी होगी, मतलब वर्तमान में मैंने भी कोई चीज पढ़ा दी। अपूर्ण कोई चीज जो चल रही है, तत्कालिक भी वही होता है। संभाव्य संभावना हो जिस चीज की, संदिग्ध जो डाउट में हो। फिर है भविष्य काल। भविष्य काल देखो, वैसे तो नॉर्मल एग्जाम में आ जाए भविष्य काल कितने टाइप का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक टाइप मैंने कल भी बताई थी कि है ना, ये अपूर्ण भविष्य काल बिना बात की बना रखी है किस। ठीक है, किसी किसी बुक में मतलब एग्जाम्पल में आ भी जावे तो नू मत सोचियो कि अपूर्ण के है। ठीक है, नॉर्मली भविष्य काल एक तो सामान्य में कोई चीज भविष्य में हुई है। ठीक है, एक डाउट में हो भविष्य में वह चीज, संभावना है उसके उनकी। ठीक है, एक होता है हेतु हेतु मद। ये हेतु हेतु मद जो है, ये तीनों टाइप का मा होगा। हेतु हेतु एक मद भविष्य है, एक हेतु हेतु मद वर्तमान भी बोल सके हैं, एक हेतु हेतु मद भूतकाल भी बोल सके हैं। भविष्य में जो चीज हेतु हेतु मद का मतलब होया करे जब दो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, उसे ने क्या कहा करें, हेतु हेतु मद। यो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि बेतु का टाइप बना रखी है, पर फिर भी आपने ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हो सके भाई एग्जाम में आ जावे, एस्टेट में आ जाए, KVS में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, फिर आप सोचो जाओ मैंने तो यह चीज़ पढ़ी ही नहीं थी। जब दो क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड होगी, अगर वह भविष्य में कोई बात हो रही है, जब डिपेंड होगी एक दूसरे पे, तो हेतु हेतु मद भविष्य हो जाता है। और अगर वो प्रेजेंट में डिपेंड है तो वर्तमान हो जाता है, और पास्ट में डिपेंड थी तो पास्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली हमारी सामान्य संभाव्य हेतु हेतु मद भविष्य होता है, और अपूर्ण भविष्य जो होता है, अपूर्ण भविष्य का मतलब है जो चीज भविष्य में पूरी ना हुई हो। ठीक है ना, ये हो गया। इब रह गया हमारा भूतकाल। भूतकाल में देखो एक होया करे, देखो सेम टाइप है जो इतनी हमने इसमें करी है, भूतकाल में भी 6 टाइप है भूतकाल की, बस एक एक चीज अलग आओगी इसमें, आसन। ठीक है, और सारी सेम है। देखो भूतकाल में भी कोई चीज नॉर्मल हुई हो, सामान्य क्रिया हुई हो। ठीक है, आसन जो कति इब्बे ही बोई हो, तुरंत कोई चीज होती है उसको क्या करे, आसन, जो कि इसमें अलग है। और सारे आपके पास्ट में कोई चीज पूरी हो चुकी है, कोई चीज अधूरी रही हो तो अपूर्ण, कोई चीज डाउट में रही हो, संदिग्ध में हुई भी थी या नहीं हुई थी वो। और हेतु हेतु मद जो क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, आई होप आपके सारे हुए डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर भी इनके एग्जाम्पल करा देती हूँ जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए आप पिछले वाली वीडियो देख लेना और उसकी ट्रिक्स भी देख लेना। इसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है कि किसी बुक में इसके 8 प्रकार का भी लिखा होता है, किसी बुक में किसी उसका लिखा हुआ है, पर मुख्य रूप से ये कितने प्रकार का होता है ये भी बता रखा है। ठीक है, तो ये मत डाउट में है कि भैया एग्जाम में इतने टाइप का हम याद कैसे करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।